रोमन रेंस को लेके सऊदी अरेबिया में होने वाले क्राउन जूल इवेंट से जुड़ा कुछ निकलकर सामने आ रहा है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगन पॉल और रोमन रेंस के बीच क्या क्या दिखा उसके बारे में बात करेंगे। किसने क्या बोला, किसने किस सवाल का क्या आंसर दिया, सबके बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में रोमन रेंस अपने पूरे ब्लड लाइन के साथ एंट्री लेते हैं, जिसमें पॉल हेमन, ऊसोस, सोलो सिकोआ और सैमी ज़ैन होते हैं। उसके बाद लोगन पॉल भी एंट्री लेते हैं और फिर ट्रिपल एच एंट्री लेके सभी से हाथ वगैरह मिलाते हैं। अब ट्रिपल एच आके बोलते हैं कि वाकई ये अमेजिंग है वीकेंड में आना, जो कि एक बिग फाइटिंग वीकेंड है। फिर वो फैंस का, मीडिया का और भी आए हुए लोगों को थैंक्स कहते हैं वहाँ आने के लिए। फिर वो WWE के बारे में कहते हैं कि ये कंपनी पूरे वर्ल्ड वाइड फैली हुई है और कोई कंपनी इसके आसपास भी नहीं है। हाल ही में क्लैश एट दी कैसल इवेंट में 60,000 प्लस फैंस मौजूद थे। WWE में जो इवेंट होते हैं वैसे इवेंट कहीं नहीं होते हैं। रेसलमेनिया 2 नाइट का बड़ा इवेंट होता है और रेसलमेनिया जैसा इवेंट किसी कंपनी में नहीं होता है। वो बोलते हैं अब टाइम है सऊदी अरेबिया पे बात करने का, क्राउन जूल का और सबसे बड़े स्पेक्टिकल यानी कि तमाशे के बारे में बात करने का, जो कि 5 नवंबर 2022 को सऊदी अरेबिया में होने वाला है। अब ट्रिपल एच ने वो अनाउंस करा जो फैंस बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते हैं। लोगन पॉल के फैंस शायद जरूर देखना चाह रहे होंगे, लेकिन WWE फैंस इसको नहीं देखना चाहेंगे। बट हुआ वैसा ही। ट्रिपल एच ने रोमन रेंस वर्सेस लोगन पॉल के बीच अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप को लेकर मैच अनाउंस कर दिया सऊदी अरेबिया में होने वाले क्राउन जूल इवेंट के लिए। ट्रिपल एच ने यह भी कहा कि यह सबसे बड़ा तमाशा होगा, औरों से डिफरेंट होगा। हाँ, सही कहा ट्रिपल एच ने, वाकई ये तमाशा ही है और मजाक ही है। रोमन रेंस के सामने लोगन पॉल जैसे को उतार के रोमन रेंस का तमाशा ही बनाया जा रहा है। WWE रोस्टर में अब कोई नहीं बचा है जो नौबत यहां तक आ गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगता है कि WWE ने कुछ ऐसे लोग बैठाए हुए थे जो लोगन के नाम पे बड़ा शोर मचा रहे थे। ठीक है, यूट्यूबर है, फैन फॉलोइंग है, बट मैं उसे एक यूट्यूबर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि WWE में एक रेसलर के तौर पर जज कर रहा हूं। ट्रिपल एच कसम खा के आए थे आज की लोगन पॉल की तो बस आज बड़ा ही करनी है। वो कहते हैं इनके और इनकी टीम के अकॉर्डिंग इनका पॉडकास्ट वर्ल्ड में नंबर 1 है। ट्रिपल एच ने कहा लोगन पॉल काफ़ी तरीकों से पूरे वर्ल्ड में यूथ मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जिस तरह से लोगन यंग यूथ तक पहुंचे हैं वो वाकई गॉड लेवल है। जब ये WWE में आए तो इसका डेडिकेशन, पैशन देख के मैं वाकई शौक था और इसी वजह से इसने मेरी रिस्पेक्ट अर्न कर ली है, जो कि मैं इजिली नहीं देता हूं। ट्रिपल एच कहते हैं मानता हूं कम मैचेस लड़े हैं, बट जितने लोगों तक ये पहुंचे हैं वो काफ़ी है मेरी रिस्पेक्ट अर्न करने के लिए। वाह, कम मैचेस भाई साहब, 2 मैचेस लड़े हैं, उसमें से कोई भी नहीं जीता है। हाँ, मानता हूं एक मैच फ्लाइड मैवेदर के साथ था, जो कि बॉक्सिंग के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। इस हिसाब से तो फिर WWE के हर सुपरस्टार को तुम्हारी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। यूट्यूब पे 23 मिलियन फॉलोअर होना काफ़ी नहीं है रोमन रेंस के अगेंस्ट मैच लड़ने के लिए। इंडिया में भी काफ़ी चैनल हैं जो इससे ज़्यादा सब्सक्राइबर लेके बैठे हुए हैं। ट्रिपल एच कहते हैं हम रोमन रेंस के बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारे बिजनेस में गॉड लेवल टीयर पर हैं और आप यकीन मानिए कि रोमन रेंस के लेवल के आसपास तो छोड़िए कोई टच भी नहीं कर सकता है। सीरियसली हंटर, 2 तरह की बातें तुमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में करी। फिर लोगन को कैसे मैच मिल गया रोमन रेंस के अगेंस्ट जब उनके आसपास और उनके लेवल तक कोई नहीं है। ट्रिपल एच कहते हैं कि सबसे अलग रोमन रेंस का ऑरा है। आपने इस टाइम फ्रेम और इस एरा में नहीं सुना होगा कि कोई 2 साल से भी ज़्यादा लंबे टाइम तक चैंपियन बना हुआ है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अब सऊदी अरेबिया का इवेंट में के लिए वेट नहीं हो रहा है, जहाँ रोमन रेंस वही करेंगे जो वो करते आए हैं और पूरे वर्ल्ड को अपना लेवल दिखाएंगे। वहीं क्या लोगन 1 शॉट रोमन रेंस के खिलाफ ले पाएंगे? क्या लोगन रोमन रेंस से टाइटल ड्रॉप करवा देंगे? ये इतना बड़ा तमाशा होने वाला है जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। अब पता नहीं, ट्रिपल एच जब बोल रहे थे तो उस फ्रेम में सैमी ज़ैन भी दिखाई दे रहे थे। उनको देख करके कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि सालों से इस कंपनी में मेहनत हमने भी करी है, बट उसको टाइटल शॉट, वाह। खैर, इसके बाद ट्रिपल एच रोमन रेंस को आने के लिए कहते हैं। रोमन रेंस आते हैं और कहते हैं कि लास वेगास एक्नॉलेज मी। ट्रिपल एच ने जो भी कहा वो सब सच है, केवल ये छोड़ के वो कहते हैं मैं इस लोगन के स्टेट्स और फैक्ट्स के बारे में क्या बात करूं, उसके लिए मेरा वाइज मैन है। बट इसने अपनी जॉब में 2 मैचेस लड़े हैं और मैं 2 साल से चैंपियन हूं। जब ये WWE में आया तो मैंने सोचा कि ये अपॉर्चुनिटी है, यहाँ दोनों साइड्स को सेम चीज़ें मिलनी चाहिए। इस आदमी के 30 मिलियन फॉलोअर हैं और ये ट्राइबल चीफ के सामने मुंह चला रहा है। ये सब हो उससे पहले तुम एक अच्छी जगह हो और ब्लड लाइन तुम्हें अलाउ कर रही है जो तुम कर पा रहे हो। रोमन रेंस कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, तुम सबको एक लेसन सिखा देता हूं। वॉक करने से पहले आपको क्रॉल करना जरूरी होता है, दौड़ने से पहले आपको वॉक करना आना चाहिए। जब आप ये फिगर आउट कर लो कि आप दौड़ना सीख गए हो सकता है कि आप ट्राइबल चीफ के साथ उड़ सको। यहाँ पे बॉक्सिंग वाली चीज़ें हैं, लोगन पॉल के लेवल की छोटी छोटी चीज़ें करके कुछ नहीं होने वाला है।
है, लेकिन सऊदी अरेबिया में तो मैं स्मैश करके रख दूंगा। उसके बाद सब तेरे पे होगा कि कैसे इसको रीबिल्ड करना है, क्योंकि मैं तेरे को ऐसे ट्रीट नहीं करूंगा कि ये तेरा थर्ड मैच है। तुम बहुत डीप हो पानी में, वो भी बिगेस्ट शार्क के साथ, जिसके सामने इस बिजनेस में जिंदा रहना आसान नहीं है। सऊदी अरेबिया में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली गॉड मोड क्या होता है। अब बारी लोगन पॉल की थी। वो आगे कहते हैं कि ओह बहुत सारे समोन्स यहाँ हैं। सबसे पहले WWE को थैंक्स कहना चाहता हूँ, स्पेशली ट्रिपल एच को, जिन्होंने मेरे पे ट्रस्ट करा और मुझे मौका दिया कि मैं खुद को इस कंपनी में प्रूव कर सकूं। वाकई ये मेरे लिए ऑनर की बात है, जो मुझे मेरे थर्ड मैच में रोमन रेंस को फेस करने का मौका दिया जा रहा है, जो कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। थैंक यू। सऊदी अरेबिया में ऐसी परफॉर्मेंस डिलीवर करूंगा जैसा कि किसी ने कभी नहीं देखी होगी। यही मैं करता हूं, मैं टॉप पर अटैक करता हूं और हर बड़े चैलेंज को वेलकम करता हूं। मैं ऐसे लोगों को चाहता ही नहीं हूं कि जो कहें कि कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मैं रोमन रेंस को सऊदी अरेबिया में फेस करने वाला हूं। ये सिंपली है कि हम वहां क्या करते हैं। मेरे सेकंड बॉक्सिंग अपोनेंट फ्लाइड मैवेदर मुझको टेक आउट नहीं कर पाया, जबकि मैं एक बॉक्सर नहीं था। समझिए, ये मेरी स्पोर्ट्स है और ये मेरी एंड हिस्ट्री है, इसलिए ये मुझे अपना घर जैसा लगता है। रोमन रेंस, तुम होगे ट्राइबल चीफ, होगे तुम हेड ऑफ द टेबल, बट क्राउन जूल मेरा मैच होने वाला है। रोमन रेंस, तुम होगे हेड ऑफ द टेबल, बट ब्रदर, हर इंडस्ट्री जहां मैं गया वहां का टेबल मैं ही हूं। और रोमन रेंस मुझे एक्नॉलेज करेगा नवंबर 5, 2022 को सऊदी अरेबिया में। अब माइकल कोल आते हैं। वो कहते हैं कि अब सेशन है जहां प्रेस के मीडिया के लोग क्वेश्चन कर सकते हैं लोगन पॉल और रोमन रेंस से। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगन पॉल के लिए क्वेश्चन आता है कि एक साल में तुमने फ्लाइड मैवेदर, भाई ने एंडरसन और अब रोमन रेंस, इसके पीछे क्या रीज़न है। लोगन कहता है कि हार्ड वर्किंग, जो कि WWE ने देखी और मैं यहाँ हूँ। मैं यहाँ बस अपनी गर्लफ्रेंड और कैमरामैन के साथ आया हूँ, इनकी तरह नहीं सबको साथ लेके आया हूँ। फिर एक क्वेश्चन को आंसर करते हुए लोगन कहता है कि हाँ, मैं खुद को हाईएस्ट लेवल पे बिल्ड करता हूँ, मैंने पूरी लाइफ रेसलिंग करी है। फिर वो रोमन रेंस से कहते हैं कि तुमने रेसलिंग करी है? नहीं, तुम फुटबॉल खेलते थे। अब पॉल हेमन कहते हैं कि सऊदी अरेबिया में रोमन रेंस यूट्यूब जैक पॉल के भाई लोगन पॉल को लेस डाउन कर देंगे। एक रिपोर्टर ने रोमन रेंस से क्वेश्चन करा, आप ब्रॉक लेसनर, केविन ओवेंस, ट्रिपल एच जैसे लोगों से फाइट कर चुके हो, तो आपने लोगन को क्यों चांस दिया? अब रोमन रेंस इस क्वेश्चन के आंसर में कहते हैं क्योंकि मैं एक गुड ट्राइबल चीफ हूँ, कंपनी का फेस हूँ, जो कि होल वर्ल्ड में ग्रेटेस्ट कंपनी है, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस कंपनी को कैरी करूँ। इसलिए मेरी जिम्मेदारी है, ये भी बनती है कि मैं लोगन पॉल को सऊदी अरेबिया में स्मैश कर दूं। अब पॉल हेमन उठते हैं और कहते हैं कि ट्राइबल चीफ, आप सभी को थैंक्स कहना चाहते हैं जो आज यहाँ मौजूद हैं। पता है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों हुई है? ताकि लोग ये डिफरेंसेस देख सकें कि एक ऐसा है जिसने अपनी पूरी इंटायर लाइफ डेडिकेट कर दी इस कंपनी को, फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन को, और एक तरफ ये स्टंट फाइटर है जिसमें थोड़ी सी रेपुटेशन यूट्यूब पे क्रिएट कर ली। अब टाइम है अपनी सुपर मॉडल गर्लफ्रेंड को लेके, अपने टिकटॉक अकाउंट को लेके, ट्विटर को लेके, इंस्टा को लेके यहाँ से बाहर निकल जाओ। तभी लोगन पॉल खड़ा हो जाता है और बोलता है कि हे रोमन, क्यों इसके पीछे छुप रहे हो? खड़े हो और 4 वर्ड्स नहीं बोल सकते तुम? पॉल हेमन, तुम यहाँ कर क्या रहे हो? पॉल हेमन कहते हैं बेटा, मैं तेरा पिछवाड़ा टूटने से बचा रहा हूँ। बेटा, अगर रोमन रेंस तुझे मारने पे आए ना तो वो टाइम नहीं देगा जो फ्लाई मैवेदर ने तुझे दे दिया था। पॉल हेमन और लोगन आमने सामने आ जाते हैं। फाइनली रोमन रेंस उठते हैं और लोगन को जोरदार धक्का दे देते हैं। ट्रिपल एच दोनों को रोकते हैं, कान में कुछ कहते हैं, दोनों फिर एंड में पोज देते हैं। लोगन बस यही कह रहा था कि मुझे छूना मत, मुझे छूना मत, टच मत करना मुझे। अरे भाई, दोनों भिड़ने वाले हो, छूना तो बहुत छोटी सी बात है, जब मार पड़ेगी तब पता चलेगा। लोगन और सैमी ज़ैन की बहस भी होती दिखाई दी। एंड में यहीं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाती है। अब जिस चीज़ का डर WWE फैंस को और यूनिवर्स को था, वही ट्रिपल एच ने कर दिखाया। दावे बड़े बड़े हैं कि तमाशा ये इतना होगा कि ऐसा कहीं नहीं देखा होगा, ऐसा पहले कभी मैच नहीं देखा होगा, वगैरह वगैरह। अब ये बात तो सही है, इससे पहले रोमन रेंस का अपोनेंट ऐसा कोई था भी नहीं। ये है ट्रिपल एच की बुकिंग्स जो विंस मैकमैन के जाने के बाद दिखाई दे रही हैं। अभी तो इंतजार करो, लोगन पॉल का भाई जैक पॉल भी WWE में दिखाई देगा कुछ टाइम बाद। ट्रिपल एच का फोकस बस NXT के सुपरस्टार का रिटर्न पर और ऐसे लोगों को कंपनी में लाना है। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, जो कंपनी में सालों से मेहनत कर रहे हैं वो सब बेकार हैं। ट्रिपल एच पे इंडियन सुपरस्टार को पुश तो दिया नहीं जाता है और वो देंगे भी नहीं, क्योंकि इंडियन ही इंडियन सुपरस्टार को सपोर्ट नहीं करते हैं। लोगों ने बेशक सोशल मीडिया में फॉलोअर बनाए हुए हों, बड़े यूट्यूबर हों, तो क्या ये काफ़ी है इस कंपनी के लिए? चलो वो भी छोड़ो, रोमन रेंस आज जहां है वहां कोई नहीं है, ये कुछ ट्रिपल एच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। बावजूद इसके ऐसे मैच के लिए रोमन रेंस को बुक करना कितना जस्टिफाई है? वाकई एक बहुत बड़ा तमाशा है। नाकामुरा, शेमस, जिंदर महल, वीर महान और पता नहीं कौन कौन से सुपरस्टार हैं जो लोगन पॉल से बेहतर हैं, लेकिन अब बेहतर नहीं है क्योंकि लोगन पॉल को बेटा टाइटल शॉट मिल चुका है, वो भी मेन इवेंट में। मानता हूं रेसलमेनिया में लोगन पॉल ने को फाइट करके WWE में कुछ तो इंप्रेस करा, बट उसका मतलब ये नहीं है कि इतनी जल्दी रोमन रेंस के खिलाफ मैच मिल जाए। ट्रिपल एच पे ओमास जैसे जाइंट
सुपरस्टार को लेके कुछ प्लान्स है नहीं है। उनको जॉबर्स के साथ दिखाया जाता है, जब से हेड ऑफ क्रिएटिव बने हैं तब से, शायद वो कुछ हफ्ते पहले ही रॉ के एपिसोड में दिखाई दिए हैं। और ऐसे सो कॉल्ड यूट्यूबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बढ़ाइयाँ ट्रिपल एस से करवा लो। अब कल की स्मैकडाउन की एक वीडियो में कमेंट आया जिसमें इन महोदय ने लिखा कि तू कैसा यूट्यूबर है जो लोगन को बेबी बोल रहा है, बच्चा बोल रहा है, उसकी रोमन रेंज से ज़्यादा फॉलोअर हैं, लोगन रियल फाइटर है। अच्छा, कितने मैचेस लड़े हैं तेरे रियल फाइटर ने और कितने जीते हैं? और रही लोगन के फॉलोअर रोमन रेंज से ज़्यादा वाली बात, तो ऐसे बहुत लोग हैं जिनके फॉलोअर रोमन रेंज से ज़्यादा होंगे, तो क्या सबको रोमन रेंज के सामने उतार देंगे? ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करा लेकिन वो सोशल मीडिया पे नहीं है, तो तू क्या सबको फॉलोअर से ही जज करता है? ये देख पहले रोमन रेंज ने इस बिजनेस में क्या करा है, कैसे रेसलिंग में आए हैं, 10 साल हो गए इस रेसलिंग में, हवाबाजी तो है नहीं है। इंडियन WWE सुपरस्टार को सपोर्ट करा नहीं जाता और यहाँ आके लोगन पॉल को सपोर्ट दिखाया जा रहा है। भाई मैं भी बहुत छोटे से WWE को देख रहा हूँ और 5 साल से यूट्यूब पे हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लोगन पॉल को एज ए यूट्यूबर ट्रीट करूँ। मैं एक रेसलर के तौर पर उसको ट्रीट कर रहा हूँ और उसी के जो उसने स्टैट्स और जो अचीव करा उसके बेसिस पे मैं 23 मिलियन फॉलोअर या 30 मिलियन फॉलोअर के बेसिस पे उसको जज नहीं कर रहा हूँ रोमन रेंज के अगेंस्ट। मैं केवल एक रेसलर के तौर पर जज कर रहा हूँ। अब आपका इन महोदय को लेकर क्या कहना है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, काफ़ी लंबी हो चुकी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी काफ़ी लंबी थी, तो मैंने सोचा कि छोटी छोटी लाइनें भी कवर कर दूं, कुछ बची हो तो उसके लिए माफ़ करना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।